मनोज जी पे जो हमला हुआ है, चाहे गोपाल रविदास जी को अपमानित किया गया है, ये दोनों जो मामला है दलितों को, वो चाहे किसी भी पद पे चला जाए, चाहे कितना भी धनवान हो जाए, चाहे कितना भी गुणवान हो जाए, उसको एक दलित से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। एक मनोज जी हैं, उनके साथ सीधे तौर पे हमला कर दिया जाता है और जो जातिवादी हैं उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था रहती है। वहां पे डीएसपी और एसपी खुद जो घटनास्थल है वहां पे मौजूद रहते हैं। आज भी इस देश में जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो आज भी दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे, 2 दिन पहले सासाराम के सांसद हैं मनोज राम जी, उन पर अब जातीय हिंसा बोलिए या अटैक हुआ है, उनके साथ मारपीट हुआ है और वो एक दलित समाज से आते हैं। देखिए, मनोज जी पे जो हमला हुआ है, चाहे गोपाल रविदास जी को अपमानित किया गया है, ये दोनों जो मामला है ये सीधे तौर पे दिखाता है कि आज़ादी के 78 वर्ष बीतने के बाद भी इस देश में दलितों को, वो चाहे किसी भी पद पे चला जाए, चाहे कितना भी धनवान हो जाए, चाहे कितना भी गुणवान हो जाए, उसको एक दलित से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, दोनों जनप्रतिनिधि हैं। गोपाल रविदास जी को भी जनता ने चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाया है और मनोज राम जी को भी जनता ने वहां के चुन करके प्रतिनिधि बनाया है। दोनों विधायक बने, सांसद बने, तो उनको लगा होगा कि अब हम समाज के मुख्य धारा में आ गए हैं, अब हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव और शोषण नहीं होगा। लेकिन दुख की बात है कि एक व्यक्ति जो 26 जनवरी को झंडा फहराने जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, गाली दिया जाता है चमार दुसाद नाम लेकर के। और एक मनोज जी हैं, उनके साथ सीधे तौर पे हमला कर दिया जाता है और जो जातिवादी हैं उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था रहती है। वहां पे डीएसपी और एसपी खुद जो घटनास्थल है वहां पे मौजूद रहते हैं, 50 मीटर के दूरी पे। 50 मीटर भी नहीं, मुश्किल से वहां से मान के चलिए 10 फीट 20 फीट के अंतर पे। और वहां पे एक सांसद पे हमला हो जाना सीधे तौर पे दिखा रहा है कि आज भी इस देश में जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो आज भी दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। इस वजह से ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, ये मामला है। उसके बाद हमको तो दुख होता है कि बिहार के और जिस पार्टी से ये लोग आते हैं, ये तमाम जो पार्टियों के बड़े नेता हैं, अभी तक उन्होंने किसी ने दुख जाहिर नहीं किया, ना किसी ने मुलाकात करने गया। मैं तो मिला हूँ जा करके पटना एम्स में, जो सांसद महोदय मनोज जी हैं, बड़े भाई समान है, हम गए उनसे मुलाकात किए तो उन्होंने रोते हुए कहा कि अमर भाई, हमको दुख होता है कि हमको आज भी, हम लोगों को क्या कहें, हम लोग एमपी हो गए, हमको लगा कि अब हम लोग के साथ शोषण नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, लेकिन हम क्या कहें, बड़ा दुखित हैं कि हमारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये सोचिए कि ये मामला है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने आकर के मुलाकात नहीं किया, हमारा हाल समाचार नहीं लिया। अभी तक कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के नेता हैं उनके द्वारा इस मामले पे वहां का शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का आह्वान नहीं किया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या विपक्ष में आप लोग हैं, आप अपने नेताओं का रक्षा नहीं कर सकते हैं? तो हमको लगता है कि ऐसी पार्टियों का बिहार में अस्तित्व बचाना भी हमको लगता है कि जनता का गुनाह है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार के जिन दलों के ये नेता हैं, उनके पार्टी भी मुखरता से इनके खिलाफ हो रहे शोषण पे, जुल्म पे, अत्याचार पे नहीं मुखरता के साथ बोल रही है, लड़ रही है। तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ये अपनी पार्टी में भी जातिवाद के शिकार है। अगर यही कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई राजपूत, कोई लाला होते, कोई कायस्थ होते, तो हमको लगता है कि अभी बहुत बड़ा बवाल हो गया होता है और देश भर में दिखाया जाता है किस तरह से सांसद पे हमला हुआ, किस तरह से विधायक को अपमानित किया गया। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि आज भी देश में दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है।